नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय मुद्रा की। भारत में जो मुद्रा प्रचलन में है उसने कई उतार चढ़ाव देखे। 1996 से पहले भारतीय नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं होती थी। पहली बार 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 के नोट पर गांधी जी का वाटरमार्क जो है वो 1996 में शुरू हुआ। उससे पहले वाटरमार्क में अशोक स्तंभ की फोटो हुआ करती थी। ये गांधी जी की फोटो जब लगाई गई 1996 में, तो आप और हम सब जानते हैं सरकार कौन सी थी और रिजर्व बैंक ने निर्णय क्यों किया था। आपको और हमको गांधी जी की फोटो लगाने पर आपत्ति नहीं, लेकिन भारत की मुद्रा पर अगर फोटो लगानी है तो फिर आजादी के आंदोलन से जुड़े उन सब लोगों को भी स्थान मिलना चाहिए जिन्होंने अद्वितीय भूमिका निभाई है। अरे भाई, भगत सिंह की फोटो क्यों नहीं, सुखदेव की क्यों नहीं, राजगुरु की क्यों नहीं, सुभाष चंद्र बोस की क्यों नहीं, अरे अंग्रेजों की लाठियां खाकर मरने वाले लाला लाजपत राय की फोटो क्यों नहीं। अगर हम भारत की मुद्रा में फोटो देना ही चाहते हैं और गांधी जी को बड़ी फोटो देना चाहते हैं तो सबसे बड़े नोट में गांधी जी की रखिए। फिर क्रमशः जिन स्वतंत्रता सेनानियों के हमने नाम लिए हैं जो 1947 के आंदोलन के हीरो हैं, चाहे उनमें सुभाष चंद्र बोस हैं, चाहे उनमें हमारे जितने भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर हैं। अरे भाई, अगर उससे पहले जाना चाहते हो तो झांसी की रानी, इत्यादि टोपे, उनके नामों को भी जोड़ा जा सकता है। और आजादी के बाद जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो भारत रत्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, जिन लोगों की भूमिकाएं, सर छोटूराम हैं, उन लोगों की भूमिकाओं को क्यों कर भूल गए हम। माना कि रियासत काल के रजवाड़ों को हम उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से रजवाड़ों ने भी आजादी आंदोलन में और आजादी आंदोलन के बाद अपनी भूमिका निर्वहन की है। उनकी भूमिकाओं को स्वीकार करना चाहिए। केवल और केवल गांधी जी का महिमा मंडन और बाकी सबको नजरअंदाज करना तो ना आजादी के आंदोलन के साथ न्याय है और ना ही इतने बड़े देश में जिन लोगों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं उनके साथ न्याय है। इसलिए एक बार इस देश के जनमानस को अंग्रेजों की स्थापित परंपराओं से बाहर आते हुए 1996 में भी हम गांधी जी तक पहुंच पाए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अब 2026 के भारत में इस विषय पर भी चर्चा हो जानी चाहिए कि भाई, भारत के नोट पर अकेले गांधी जी नहीं, कुछ नोटों पर गांधी जी रहेंगे, कुछ पर सुभाष चंद्र बोस रहेंगे, किसी पर भगत सिंह रहेंगे, किसी पर लाला लाजपत राय रहेंगे, किसी पर सुखदेव रहेंगे, किसी पर राजगुरु रहेंगे, अशफाक उल्लाह रहेंगे। अरे भाई, आजादी के आंदोलन में जब सबकी भूमिकाएं हैं तो उन भूमिकाओं को सम्मान देने का तरीका एकाकी क्यों, बहुमुखी क्यों नहीं। और इस सारी चर्चा पर अगर आने वाली पीढ़ी को अतीत के गौरव से जोड़ना है, आजादी के आंदोलन से जोड़ना है, तो जितने प्रकार के हमारे नोट आते हैं उन सब नोटों पर अलग अलग वाटरमार्क फोटो लग जाए तो किसी को क्या आपत्ति है। इस विषय में संवेदनशील और संजीदा सरकारों को प्लान करनी चाहिए और देश की मुद्रा देश के अनुरूप बने। और वैसे तो भारत जो है वो सनातन राष्ट्र है। जब हम जानते हैं कि दुनिया के किसी देश की मुद्रा पर गणेश जी की फोटो है, दुनिया के किसी देश की मुद्रा पर लक्ष्मी जी की फोटो हो जाए तो भी क्या दिक्कत है। लेकिन विचार करने की जरूरत है कि जिस कैटेगरी में और जिस श्रेणी में हम विचार कर रहे हैं उस श्रेणी में उस प्रकार के लोगों की भरमार है। सबको अवसर मिलना चाहिए। एक व्यक्ति की स्तुति और स्तुति गान से देश का भला नहीं होता। इस पर आने वाली पीढ़ी को हम सबको विचार करना चाहिए और सदन पटल पर जितने लोग बैठते हैं उनको भी इस विषय में संजीदगी के साथ इस सारे विषयों में निजी विधेयक लाने का विचार करना चाहिए। और भारत सरकार, भारत के मंत्रिमंडल को भी इन सारे विषयों पर कहीं न कहीं तो आने वाली पीढ़ी को कोई कल्पना देनी पड़ेगी। अगर हम अपनी खोई हुई थाती पर गर्व कर सकते हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब हम सबको जोड़ने वाला, सर्वस्पर्शी आचरण करने वाला व्यवहार करते दिखेंगे। एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति, एक ही शब्द की महिमा से तो देश का भला नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।